नमस्कार। मैं डॉक्टर अनीता सिंह। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग आरोह भाग 2 गद्य खंड से अध्याय 12 बाजार दर्शन पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। सर्वप्रथम संक्षिप्त लेखक परिचय। जैनेंद्र कुमार जी का जन्म सन 1905 में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ तथा उनका निधन सन 1990 में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध, वातायन, एक रात, दो चिड़ियाँ, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम, यह विचार प्रधान निबंध संग्रह है। प्रमुख पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित है। अब हम आते हैं पाठ परिचय पर। प्रस्तुत है अब पाठ का सारांश। पाठ का नाम है बाजार दर्शन, जो निबंध शैली में लिखा गया है, जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। प्रस्तुत निबंध में मुख्य रूप से बाजार के सदुपयोग और दुरुपयोग पर लेखक ने सूक्ष्म चिंतन व्यक्त किया है। लेखक ने बाजार के संबंध में यह मत प्रकट किया है कि बाजार मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति का साधन है, शोषण, दिखावे या अहम पूर्ति का नहीं। लेखक ने बाजार दर्शन पाठ को स्पष्ट करने के लिए अपने दो मित्र और भगत जी को माध्यम बनाया है। पाठ का आरंभ होता है लेखक के मित्र द्वारा फालतू खरीदारी को लेकर। लेखक के एक मित्र बाजार से मामूली सी चीज़ खरीदने गए, परंतु लौटे तो साथ में बहुत से बंडल ले आए। पूछने पर उन्होंने श्रीमती पर दोष थोपा। लेखक के अनुसार सभी पुरुष इस मामले में पत्नी की ही ओट लेते हैं। ऐसी फालतू खरीदी के पीछे एक अन्य तत्व भी है, वह है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी। मनुष्य फालतू खरीदी कब करता है? जब उसके पास बहुत सारा पैसा होता है। लेकिन इस तथ्य को नकार करके व्यक्ति जो है अपने पत्नी पर दोष देता है। पैसा पावर है, उसका प्रदर्शन करने के लिए लोग अपने आसपास सामान, बंगला, गाड़ी आदि इकट्ठा किए रहते हैं। लेकिन कुछ लोग पैसे को पावर मानकर उसे जोड़ने में ही लगे रहते हैं। वे पैसे को जुड़ा हुआ देखकर बहुत खुश रहते हैं। उक्त मित्र ने बताया कि खरीद के सामान के कारण सारा मनी बैग खाली हो गया। अब है बाजार का आकर्षण। फालतू खरीदी का एक अन्य कारण भी होता है, वह होता है बाजार का आकर्षण। मित्र बोले, बाजार तो शैतान का जाल है, वह ऐसा सजा होता है कि बेहया ही है जो न फंसे। बाजार वास्तव में अपने रूप जाल द्वारा खरीदारों को मोहित करता है और वह प्रेरित करता है कि तुम आओ और मुझसे सामान खरीदो। बाजार में आमंत्रण तो होता है, परंतु आग्रह नहीं होता। यही कारण है कि उसे पाने की चाह और अपने अभाव उठ खड़े होते हैं। यदि कोई अपने को न जाने तो बाजार उसे पागल बनाकर छोड़ता है। अब लेखक अपने दूसरे मित्र के अनुभव के बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि एक अन्य मित्र दोपहर को बाजार गए तथा शाम को लौटे, बिल्कुल खाली हाथ। जब लेखक ने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया, बाजार में सब कुछ लेने का मन करता था, इसलिए कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि एक वस्तु को लेने का मतलब था शेष को छोड़ना। सही बात थी। अगर अपनी चाह का पता नहीं होता तो सब और की चाहें घेर लेती हैं। ऐसे में कोई परिणाम या गति नहीं हो पाती। अब जब व्यक्ति बाजार जाता है तो उस पर बाजार का जादू किस तरह से चढ़ता है, लेखक उसका वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं कि बाजार का जादू रूप का जादू है। यह तभी असर करता है जब मन खाली हो।
मन खाली होने पर सब और निमंत्रण पहुंच जाता है, सब चीज़ें खरीद लेने का मन करता है, परंतु यह जादू उतरने पर पता चलता है कि ये वस्तुएं आराम पहुंचाने के बजाय बल्कि आराम में बाधा पैदा करती हैं, आलस्य बढ़ाती हैं। हाँ, इसमें स्वाभिमान और अभिमान बढ़ता है, संसार की जकड़ भी बढ़ती है। अब ये जो बाजार का जादू है, इसको रोकने का क्या उपाय होना चाहिए, इस पर भी लेखक चर्चा करते हैं। कहते हैं कि यह है कि बाजार जाने से पहले मन खाली न हो, और मन खाली न हो उसके लिए क्या करना चाहिए। जैसे जब हम लू में बाहर निकलते हैं तो लू की लपन से बचने के लिए हम पानी पी के निकलते हैं कि हमें लू की जो गर्मी है, गर्म हवा है, वो नहीं लगे। तो ऐसे ही जब हम बाजार जाते हैं तो हमारा मन खाली नहीं होना चाहिए, मन में लक्ष्य होना चाहिए, तब बाजार हमसे कृतार्थ होगा। बाजार की असली कृतार्थता है कि आवश्यकता के समय काम आना। अब लेखक चर्चा करते हैं खाली मन और बंद मन में क्या अंतर है। बंद मन का अर्थ है शून्य हो जाना। शून्य होने का अधिकार किसको है? सिर्फ परमात्मा को, क्योंकि मनुष्य तो अपूर्ण है, इसलिए उसमें इच्छाएं उठेंगी ही उठेंगी। और यदि इच्छा का विरोध करना झूठ है या फिर जबरदस्ती मन को बंद करना है, यह लोभ को जीतना नहीं है बल्कि लोभ की जीत है। मन को जबरदस्ती बंद करना तो हठ योग है, इससे यह संकीर्ण और क्षुद्र होता है। वास्तव में अपनी अपूर्णता को स्वीकार करना चाहिए। सच्चा कर्म वही है जो अपूर्णता के बोध को जगाता है। अतः हमें मन को जबरदस्ती न रोककर उसकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि वह भी उद्देश्यपूर्ण है। हाँ, मनमानी की छूट मन को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह अखिल का अंग है। अब लेखक बात करते हैं पाठ में भगत जी की। भगत जी एक व्यक्ति हैं और उनके व्यक्तित्व को लेखक ने यहाँ पे प्रस्तुत किया है। लेखक के पड़ोस में एक भगत जी रहते हैं और वे चूरन बेचते हैं। उनका नियम है कि वे प्रतिदिन 6 आने से अधिक नहीं कमाते, इसलिए वे अपना चूरन थोक व्यापारी को या आर्डर पर नहीं देते। निश्चित समय पर अपनी पेटी उठाकर चूरन बेचने निकलते हैं। हाथों हाथ बिक जाता है। कुछ लोग तो भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना प्रकट करने के लिए चूरन खरीदते हैं, परंतु जैसे ही उनके 6 आने की कमाई पूरी होती है, वो बाकी बचा चूरन बच्चों में मुफ्त बांट देते हैं। वे सदा स्वस्थ बने रहते हैं। लेखक का विश्वास है कि ऐसे भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। वह भगत जी शायद निरक्षर हैं, अनपढ़ हैं, बड़ी बड़ी बातें भी नहीं जानते, परंतु बाजार का जादू उनके सामने विवश हो जाता है। पैसा भीख मांगता है कि मुझे लो, परंतु इस निर्मम व्यक्ति के मन में पैसे पर जरा भी दया नहीं आती। अब लेखक बात करते हैं पैसे की व्यंग शक्ति पर। कहते हैं कि पैसे की जो व्यंग शक्ति है वो दारुण है। अब ये व्यंग शक्ति क्या है, उन्होंने एक उदाहरण से स्पष्ट किया है। पास से मोटर गुजर जाए तो मन में गहरी व्यंग की लीक उठती है कि हाय, तेरे पास यह मोटर क्यों नहीं, तूने मोटर वाले माँ बाप के घर में जन्म क्यों नहीं लिया। यह व्यंग शक्ति अपने संगों के प्रति भी कृतज्ञ बना डालती है, परंतु उस चूरन वाले फक्कड़ के सामने यह व्यंग शक्ति पानी पानी हो जाती है। वह कौन सा बल है जो पैसे के व्यंग के सामने अजेय रहता है। उसे नाम चाहे कुछ भी दो, परंतु यह सत्य है कि जहाँ तृष्णा है वहाँ यह बल नहीं है। संचय ही तृष्णा और वैभव की चाह के पीछे मनुष्य की निर्बलता ही काम करती है। यह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। अब भगत जी बाजार के बारे में क्या सोचते हैं, लेखक इस पर भी विचार डालते हैं। कहते हैं कि एक दिन लेखक की भगत जी से मुलाकात भी हुई और राम राम भी हुई। राम राम मतलब कि नमस्कार का आदान प्रदान हुआ। लेखक ने देखा कि भगत जी सबके साथ हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, और वे बाजार में खुली आंखों से आते जाते हैं। ऐसा नहीं कि वे बाजार आंखें बंद करके जाते हैं, सब कुछ देखते हुए बाजार में जाते हैं। बाजार की सजावट भी देखते हैं, बाजार का सब सामान भी देखते हैं। उनके मन में सारे सामान के प्रति आशीर्वाद का ही भाव है, विद्रोह का नहीं, क्योंकि उनका मन भरा हुआ है। वे खुली आंख
तुष्ट मन और मग्न होकर सारे फैंसी स्टोर छोड़कर, सारा बाजार छोड़कर, चौक चौराहा छोड़कर पंसारी की दुकान पर जाते हैं। वहाँ से जीरा, काला नमक आदि खरीदते हैं और चुपचाप चले आते हैं। उनके सामने बाजार तभी तक है जब तक कि जीरा चाहिए। जीरा लेते ही बाजार शून्य हो जाता है। फिर चांदनी चौक के आकर्षण बुलाते रहें या कहीं चांदनी बिछी रहे तो बिछी रहे, वे उसका कल्याण ही चाहते हैं। लास्ट में लेखक बात करते हैं कि बाजार की सार्थकता किस में है। लेखक कहते हैं कि बाजार को वही मनुष्य सार्थक करता है जो कुछ खरीदना चाहता है। जो लोग केवल परचेजिंग पावर के बल पर बाजार को एक व्यंग दे जाते हैं, वे न बाजार से कुछ लाभ उठा सकते हैं, न बाजार उनको लाभ दे सकता है। ऐसे लोग तो बाजारूपन और कपट बढ़ाते हैं। फिर मनुष्यों में परस्पर भ्रातृत्व नष्ट हो जाता है और वे ग्राहक और बेचक रह जाते हैं, मानो एक दूसरे को ठगने की ताक में हो। ऐसे बाजार में शोषण बढ़ता है, कपट सफल होता है, निष्कपट मारा जाता है। ऐसा बाजार मानव के लिए विडंबना है। जो ऐसे बाजार का पोषण करता है वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, मायावी है, अनीति शास्त्र है, ऐसा लेखक मानते हैं। अब इस पाठ से कुछ प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर होता है। बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य बाजार की आकर्षक वस्तुओं के वश में हो जाता है। वह लालच में आकर गैर जरूरी चीज़ें को भी खरीदता चला जाता है। परंतु जब बाजार का जादू उतरता है तब उसे पता चलता है कि उसने जो वस्तुएं खरीदी थी वो उसे आराम देने के बजाय उसके आराम में खलल डालती हैं, विघ्न पैदा करती हैं। दूसरा प्रश्न है, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है। क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। उत्तर है, भगत जी चौक बाजार में आंखें खोलकर चलते हैं, लेकिन उसे देखकर भौचक्के नहीं होते। उनके व्यवहार में असमंजस नहीं होता। वे खोए खोए नहीं खड़े रहते। भांति भांति के बढ़िया सामान भी उनके मन में कोई अप्रीति का भाव नहीं आता। वे खुली आँख, तुष्ट मन और मग्न भाव से चौक बाजार में चले जाते हैं। मार्ग में पड़ने वाले फैंसी स्टोरों पर भी वे नहीं रुकते। उनको जीरा और काला नमक खरीदना होता है, अतः वह पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। उनके व्यक्तित्व का यह सशक्त पहलू लेख में उभर कर आया है। निश्चय ही भगत जी का आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। अधिक से अधिक सामान जोड़ने की वासना समाज में अशांति उत्पन्न करती है। यदि व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार ही खरीदारी करे तो महंगाई नहीं बढ़ेगी, मनुष्यों में असंतोष नहीं होगा, अतः समाज में शांति स्थापित हो सकेगी। तीसरा प्रश्न है, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है। किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किसमें है। बाजारूपन का आशय है ऊपरी चमक दमक और दिखावा। जब दुकानदार बेकार की चीज़ों को आकर्षक बनाकर ग्राहकों को ठगने लगते हैं तो वहाँ बाजारूपन आ जाता है। इसी प्रकार जब ग्राहक ज़रूरत की चीज़ों की बजाय अपनी मनी पावर दिखाने के लिए बाजार से सामान खरीदते हैं तो वहाँ भी बाजारूपन होता है। इस व्यवहार में छल कपट और शोषण का बोलबाला होता है। जो मनुष्य बाजार से आवश्यकता की चीज़ें ही खरीदते हैं वे बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। इसी प्रकार जो दुकानदार ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार चीज़ें बेचते हैं उन्हें लुभाने के लिए नहीं, वहाँ भी बाजार सार्थक हो जाता है। चौथा प्रश्न है, बाजार किसी का लिंग
जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? उत्तर है, बाजार में सभी जाति, धर्म व लिंग के व्यक्ति आते हैं। सभी अपने काम की वस्तुएं खरीदते हैं। कोई ग्राहक व बेचक की जाति, धर्म या लिंग नहीं देखता। वहाँ व्यक्ति की महत्ता उसकी क्रय शक्ति पर निर्भर करती है। बेचने वाला दुकानदार उस ग्राहक को अधिक महत्व देता है जो अधिक खरीदारी करता है। इस दृष्टि से बाजार जाति धर्म का भेद मिटाकर सामाजिक समरसता की रचना करता है। हम लेखक के इस मत से सहमत हैं, क्योंकि समाज के अन्य क्षेत्रों में यदाकदा अवरोध दिखाई देते हैं। यथा मंदिरों में कुछ जातियों को पूजा से रोका जाता है। मुसलमानों में शिया सुन्नियों की मस्जिदें अलग अलग हैं। ये विभाजन सामाजिक समता को कम करने वाले हैं। इस दृष्टि से बाजार सचमुच सामाजिक समता की रचना करता है, क्योंकि वहाँ व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के जाता है, बिना जाति और धर्म देखे दुकान में जाता है और सामान को खरीदता है। उम्मीद करती हूँ पाठ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।